हाय मेरे नौजवान ऊर्जावान मल्टी टैलेंटेड युवा शक्ति। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लास्ट क्लास में आ गए हैं और हमने बोर्ड पर लिखा है रूल नंबर 18 और आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के बदले हम लोग सिंपली आईपीएससी को गायब कर दिया, यानी सिंपली आज का लिखे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एंड बेंजीन कंपाउंड्स। आप जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड शब्द का जब भी यूज होता है तो बेंजीन वन ऑफ द मोस्ट आइडियल और सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। इसलिए हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का दुनिया बहुत बड़ा है, उसमें से बेंजीन उसका सबसे आइडियल और सबसे छोटा सबसे सिंपल कंपाउंड होता है, तो उसी का अपने सिलेबस के हिसाब से हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ हमने क्या कि आईपीएससी शब्द गायब कर दिया, ठीक है। तो क्यों गायब किया? सिंपली हमने लिखे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसका भी आपको बताएंगे इसके अंदर क्या राज है। तो चलिए, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है ये दो तरह का होता है, आपका पता है, एक न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड और दूसरा साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। दीज आर टू टाइप्स। ये जो होता है इट इज टू टाइप्स। कौन टू टाइप्स? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर टू टाइप्स। कौन? पहला है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, और दूसरा होता है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। देखिए, और हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में देखिए किसको ले रहे हैं? बेंजीन को ले रहे हैं। देखिए, आप बेंजीन ऐसे ही बनाते हैं, डिटेल आप जानते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या इसको आप सिंपली रिंग बना देते हैं। ये रिंग क्या इंडिकेट करता है? आप जानते हैं कि यहाँ जो 6 इलेक्ट्रॉन है, द 6 पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज अराउंड ऑल दीज 6 कार्बन्स। इसी को दिखाने के लिए आप ऐसा रिंग बनाते हैं, या रिजोनेंस में आप पढ़े होंगे ये सब चीज़। चलिए, तो देखिए, यदि कोई फंक्शनल ग्रुप, यहाँ लिखते हैं, यदि कोई फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप, या इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, तो उस समय उसको हम लोग न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं। यानी जैसे इससे कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली अटैच हो जाए तो उसको हम न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं, ठीक है। तो एक बीच इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में इसको आप कहते हैं बेंजीन, यानी इसमें जो कंपाउंड्स का नेमिंग होगा वो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन के डेरिवेटिव्स ही आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। एक दो बात यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि देखिए, ये बेंजीन है, देखिए यहाँ मान लीजिए कि हम क्लोरीन रखते हैं, ठीक है, इस जगह क्लोरीन रखते हैं, इस जगह क्लोरीन इस जगह क्लोरीन, तो इसके रिस्पेक्ट में ये 1 2 हो गया, ठीक है। तो 1 2 पोजीशन को यहाँ सिंपली ऑर्थो भी कहा जाएगा, ऑर्थो, ठीक है। 1 जैसे यहाँ देखिए, ये यहाँ हम क्लोरीन रख रहे हैं, आप X रखिए, X रखिए, कुछ भी रखिए, है ना। ये देखिए, ये 3 हो गया, ये देखिए, ये हो गया। 1 3 पोजीशन को आप मेटा कहने वाले हैं, और 1 4 पोजीशन को आप क्या कहेंगे? पारा बोलेंगे, ठीक है, पारा बोलेंगे। तो देखिए, 1 2 क्या हो सकता है? ये यहाँ X यदि यहाँ भी रहता तो भी 2 होता, यदि X इसके जगह पर, देखिए यहाँ X इसके जगह पर भी रहता, ठीक है, यहाँ भी रहता तो 1 3 होता, और ये पारा का लगा। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें मेन ये जो रिंग है बेंजीन को, उसमें बेंजीन यानी ये कंपाउंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन के फॉर्म में नोमेनक्लेचर इसका आप करेंगे। साइड चेन इसमें कहता है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है इज अटैच्ड इन साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग में साइड चेन, मान लीजिए कि ये बेंजीन रिंग है, देखिए ये बेंजीन रिंग है, इसमें ये कोई, देखिए ये CS2 CS3 है, ठीक है। इससे यदि हम हटा दिए, H हटा करके OH बैठा दिए, ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं? ये जो फंक्शनल ग्रुप है इस बेंजीन रिंग के साइड चेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस समय इस कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं? साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ठीक है।
और एक और शब्द आप जान लीजिए, यदि कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिफेटिक कंपाउंड्स ऐसे है तो इसको हम लोग सिंपली एरीन भी कहते हैं, इसको सिंपली एरीन भी कहते हैं। तो खैर चलिए, ये इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में ये जो बेंजीन रिंग है इसको आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे, फेनाइल यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, फेनाइल यूज करेंगे। तो साइड चेन में मतलब जब फंक्शनल ग्रुप साइड से जुड़ रहा हो तो उस समय इसके बेंजीन रिंग को आप फेनाइल यूज करेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। लेकिन व्हेनेवर फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से तो उस समय इस बेंजीन रिंग जो कंपाउंड्स नोमेनक्लेचर होगा, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन एंड बेंजीन रिंग यहाँ मेन वर्ड रूट की तरह काम करेगा। तो उस समय आप इसको क्या करेंगे, बेंजीन को बेंजीन यूज करेंगे इन आईपीएसी नोमेनक्लेचर। तो चलिए, ये कुछ कॉमन बातें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ कॉमन से अनकॉमन बात क्या है सो बताते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके भी ऐसे दोस्त होंगे जिसके डॉक्यूमेंट्री नेम, यानी आईपीएसी नेम को हम डॉक्यूमेंट्री नेम कहते हैं। नहीं, जब भी आपका नेमिंग, आपका नाम रखा गया स्कूल वाला नाम नहीं, तो क्या होगा, पंडित जी आए, बड़ा पतरा उतरा बना, ग्रह राशि मिलाया गया, ठीक है, तब आपका आईपीएसी नेम यानी स्कूल का नाम पड़ा। लेकिन कॉमन नेम क्या है, दादी को कुछ और पसंद है, पापा को कुछ और पसंद है, एक एक आदमी का 4-5 नाम हो सकता है, तो वो कॉमन नेम हो गया, ठीक है। लेकिन किसी किसी का कॉमन नेम इतना पॉपुलर होता है कि उसके घर वाले भी उसके स्कूल के नाम नहीं जान पाते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्री नेम यानी आईपीएसी नेम नहीं जान पाते हैं। ऐसे ही मेरे एक पड़ोसी है डब्लू भैया, भैया नहीं, हमने जो इसे तो उनकी नई नई शादी हुई थी, तो घर पर कोई कुरियर वाला आया, घर खटखटाया तो घर पर कोई थे नहीं, अपने डब्लू भैया बाहर थे। खटखटाने पर उनकी वाइफ निकली, कहे हाँ यहाँ श्रीनिवास जी का कुरियर आया है। बाहर के नहीं यहाँ, घर के अंदर से बोले नहीं यहाँ कोई श्रीनिवास जी नहीं है। वो चला गया। बाद में कुरियर वाला फ़ोन किया, वो जो मेंशन था, तो उधर से उनके डब्लू भैया सामने आए कि भाई क्या बात है, तू काहे नहीं लिए ऐसे, मेरा कुरियर आया था। तो नहीं, आपका कुरियर नहीं था जी, वो तो श्रीनिवास जी का था। क्या बात तेरी के, हम ही ना श्रीनिवास जी, तो आपका नाम श्रीनिवास जी है, आपका नाम तो डब्लू जी है। तो कहने का मतलब क्या कि नहीं, तो कार्ड में नहीं देखी थी, तो नहीं कार्ड तो बहुत पुराना हूँ, नहीं देखी थी, कार्ड में मेरा नाम था ना, तो बस देखिए कार्ड में ही श्रीनिवास जी उर्फ डब्लू भैया नाम था उनका, डब्लू कुमार। नहीं, तो कहने का मतलब है उनके घर के लोग भी कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्री नेम को नहीं जान पाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ है सर, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन के कंपाउंड्स का कुछ कॉमन नेम इस तरह यूज हुआ कि आईपीएसी नेम भी उस कॉमन नेम को एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। यानी इतना ज़्यादा ये कॉमन नेम यूज होने लगा कि आईपीएसी नेम, जो आईपीएसी के रूल के हिसाब से जो नेमिंग होना चाहिए वो सही हो गया। जैसे सबसे सिंपल तो आप बेंजीन ही, ये जो बेंजीन आप रट्टा मार रहे हैं सर, ये बेंजीन एक्चुअली आईपीएसी नेम के हिसाब से बोलिए तो क्या है, ऐसे ऐसे आप करते हैं, ठीक है। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, क्या है 1 3 5 नहीं है, साइक्लोहेक्स 1 हेक्सा, अच्छा ठीक है, साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राई इन, ये ना है सर, ये आपका आईपीएसी नेम है। लेकिन आप पट से यूज क्या कर देते हैं, बेंजीन यूज कर देते हैं, और किताब में भी देखते हैं बेंजीन, ये कॉमन नेम है। तो आप सोच लीजिए। तो आपको आज के वीडियो, आज का लेक्चर में आपको यही ध्यान देना है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, खासकर एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसमें कॉमन नेम इतना ज़्यादा एडॉप्ट होता है कि वो आईपीएसी नेम के बदले यूज होने लगता है, ठीक है। तो आप भी यूज कीजिए, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है जिसका कॉमन नेम आईपीएसी नेम पर डोमिनेट इन हावी हो जा रहा है, हाँ, और उसको हमको याद करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए जरा, देखिए इसको, यहाँ क्या है सो, ये देखिए ये क्या है, सिंपल यदि देखेंगे ये बेंजीन है, ये मिथाइल है, इसका क्या आप नेमिंग करेंगे, मिथाइल बेंजीन, ठीक है सर, मिथाइल बेंजीन। लेकिन देखिए कॉमन नेम इसका टॉलिन, ये जो टॉलिन होगा इतना हावी है, इतना पॉपुलर है कि मिथाइल बेंजीन कम देखिएगा, टॉलिन ही ज़्यादा देखिएगा, ठीक है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि टॉलिन यूज होता है। यहाँ देखिए ये क्या होगा, 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन
बेंजीन यूज होता है 1,3 बोलते हैं, 1,2 1,2 को आप क्या कर सकते हैं, ऑर्थो बोल सकते हैं, नहीं ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक है सर, डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक है, इसको बोला जाता है ऑर्थोजाइलिन। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो कॉमन नेम है वो आईपीएसी नेम को पूरा इस मैंने एरोमेटिक कंपाउंड में हमेशा कॉमन नेम यूज होता है, ऐसा दिमाग में मत रही। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉमन नेम इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि आईपीएसी नेम के बदले यूज होता हुआ आप देखेंगे बुक में, बस इतनी सी हम बात बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जैसे ऑर्थोजाइलिन है आप नहीं यूज देखिएगा, नहीं यूज होता है। टॉलिन मिथाइल बेंजीन से क्या होगा, ज़्यादा यूज होता हुआ आप देखेंगे, यानी यहाँ कॉमन नेम इस पर हावी है, ठीक है। बुक में ये आप बिल्कुल पूरे किताब में आप देखेंगे टॉलिन मिथाइल बेंजीन कम देखेंगे या ना देखेंगे, लेकिन यहाँ देखिए ऑर्थोजाइलिन कभी नहीं देखेंगे, है ना, ऑर्थो डाईमिथाइल बेंजीन देखेंगे। ऐसे ही यहाँ देखिए ये क्या होगा 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन हो गया, या इसको क्या बोलेंगे मेटा। 1,3 वाले को क्या बोलते हैं, मेटा। यदि ये CH3 यहाँ भी रहता तो अभी मेटा होता है, ये CH3 यहाँ भी रहता तो अभी ऑर्थो होता, ये CH3 यहाँ इस दो इसके और इसके जगह पर 1 और 3 समझ रहे हैं पर रहे तो उसको मेटा बोलते हैं। तो मेटा डाईमिथाइल बेंजीन, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं मेटा एम जाइलिन। और वैसे ही ये क्या हो गया 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन, या इसी को क्या बोलेंगे पारा डाईमिथाइल जीन, या इसी को क्या बोलेंगे पाराजाइलिन। तो ये बातें हैं, चलिए हो गया। देखिए सर ये है कि ये देखिए इसको, ये CH3 यानी मिथाइल टॉलिन से, ये मिथाइल बेंजीन से एक एच हटा करके ये जो हम बनाए यहाँ कुछ होगा, तो ये कलेक्टिवली दिस इज, ठीक है, ये कलेक्टिवली दिस इज। यहाँ देखिए CH3, देखिए यहाँ CH3 रहता, CH3 में से एक एच हटा करके यहाँ कुछ आप कोई चीज़ जोड़ देंगे तो कॉमन नेम में इसको एक अपने आप में कुछ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो बेंजाइल बोलेंगे, बेंजॉइल, ठीक है, बेंजॉइल। जैसे देख लीजिए इस पर एग्जाम्पल, यदि आप ऐसे करके CH2Cl, तो देखिए ये बेंजॉइल हो गया, और उसको क्या कर देंगे क्लोराइड लिख देंगे, तो इसको हाँ, तो बेंजॉइल नहीं बेंजाइल होता है, बेंजॉइल दूसरा होता है, बेंजाइल यूज करेंगे तो क्या हो गया ये बेंजाइल और ये क्लोराइड, ये कॉमन नेम की तरह देखिए ऐसे यूज हो। आईपीएसी नेम तो आपको पता है, फिर क्या करेंगे 1 क्लोराइड 1 फिनाइल 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन कर देंगे, देख रहे हैं, यहाँ इसको मेन मानेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। देखिए यहाँ से आप इसको देखिए, इसको आप बोलेंगे बेंजल। जैसे इस पर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ऐसे रहे, यहाँ CH है ना, यहाँ Cl और Cl ऐसे रहे, तो इतने को आप क्या बोलते हैं बेंजल बोलते हैं। तो क्या बोलिएगा बेंजल डाई क्लोराइड। लेकिन ये कॉमन नेम है भाई साहब, देख लीजिए यूज होता हुआ आप देख लेंगे। आईपीएसी नेम क्या करेंगे सो आपको पता है क्या करेंगे। यहाँ देखिए इसको बोलते हैं, ये देखिए ये इसको बोलता है बेंजो, इसको बोलते हैं बेंजो। तो देखिए इस पर हम क्लोरीन यदि बैठा दे Cl, तो इसको क्या बोलेंगे बेंजो ट्राई क्लोराइड। ये कॉमन नेम है, आईपीएसी नेम तो करिए देंगे आप, नहीं कर दीजिएगा जैसे यहाँ हम लोग किए। तो आप इसको चलिए कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिए। चलिए तो इसका ये कॉमन नेम है, ठीक है, लिख लिए होंगे। देखिए आईपीएसी नेम आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ ये मेन हो जाता है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह, देखिए देख रहे हैं यहाँ। तो इस समय आप क्या करते हैं, इसको फिनाइल बोलते हैं, तो क्या लिखिएगा फिनाइल, नहीं पहले क्लोरो लिखेगा, चलिए ठीक है, 1 क्लोरो लिखना है तो लिखना नहीं चाहिए, 1 पर ही ये सब है। तो क्लोरोफिनाइल मीथेन, देखिए मीथेन हो गया, ये हो गया। इसको क्या कीजिएगा, ये यहाँ आप लिखिएगा, ये देखिए डाइक्लोरो 1 लिखना है तो लिख सकते हैं 1
1 1 डाइक्लोरो और 1 पर ही फेनाइल, 1 फेनाइल, तो डाइक्लोरोफेनाइल लिखना है 1 तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फेनाइल मीथेन, मीथेन ये होता। लेकिन देखिए ये हाल, इसको क्या लिखते हो 1 1 1 ट्राइक्लोरोफेनाइल, ये क्या होगा 1 1 1 ट्राइक्लोरोफेनाइल, फेनाइल क्या होगा मीथेन। यानी इस समय आपका बेंजीन किसके सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन देखिए सर ये आप कर लेंगे, यहाँ ये जो आईपीएससी ने हमें बताइए आप बनाएं, आपको ध्यान में रखना है कि इसको बेंजाइल क्लोराइड खूब यूज होते हुए देखेंगे आप, ये बेंजल डाइक्लोराइड यूज होते हुए देखेंगे, बेंजो ट्राइक्लोराइड यूज होते देखेंगे, तो देखेंगे तो घबराएंगे नहीं। चलिए अब हो गया, इसको कॉपी कीजिए। अब जरा देखिए यहाँ जो दिया है इसको गौर से देखिए, यहाँ क्या है। देखिए यदि आप बिल्कुल आईपीएससी को लेकर के माथे पर घूमते तो क्या लिखते हैं, ये क्या कहते हैं बेंजीन है, ये अल्कोहल है, तो आप क्या कहते हैं बेंजीन, बेंजीन, और इसके लिए क्या देते हैं ओल देते हैं, तो ई हटा के 1, ठीक है। लेकिन देखिए सर ये फिनॉल आप यूज हो देखेंगे, देख रहे हैं ये आप बिल्कुल कहीं नहीं देखेंगे। फिनॉल चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर, 12th में आप देखते हैं। तो यहाँ ये कॉमन नेम क्या है इस भाई साहब का, क्या किया सो आप देखिए रहे, तो इस बात का ध्यान में रखिए। देखिए ये क्या है, ये क्या होगा जो भी नाम होगा, लेकिन इसको क्या है मिथाइल 2 मिथाइल फिनॉल, नहीं इसको क्या करेंगे 2 मिथाइल फिनॉल 3 मिथाइल फिनॉल, ऐसा आप करेंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे ये 2 मिथाइल फिनॉल, देखिए 2 मिथाइल फिनॉल। तो देख रहे हैं ये फिनॉल कॉमन नेम है और आईपीएससी नेम में घुस गया। तो इसको देखिए सर, इसको ऑर्थोक्रिजोल भी बोलते हैं, क्रिजोल। लेकिन बदकिस्मत से देखिए एक तो आपके 11th 12th के सिलेबस में ये आता नहीं है, और ये क्रिजोल कम यूज होता है, लेकिन है देखिए, बल्कि यही आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ फिनॉल कॉमन नेम है, बिल्कुल चलता है, लेकिन ये कॉमन नेम ऐसा है जो, चूँकि कॉमन नेम आपका कहीं भी हो सकता है, क्या दादी का अलग पसंद है, आपका चाचा जी का अलग पसंद है, मामी का अलग है, मौसी का अलग है, तो कॉमन नेम एक से ज़्यादा भी हो सकता है। आईपीएससी नेम एक हो गए, जानते हैं आप सब बात। तो चलिए ये क्या हो गया 3 मिथाइल फिनॉल, जिसको आप क्या कर सकते हैं मेटाक्रिजोल, क्रिजोल। वैसे ही ये 4 मिथाइल फिनॉल, देखिए फिनॉल के बदले बेंजीनॉल नहीं यूज होता है, नहीं तो यहाँ लिखे 4 मिथाइल बेंजीनॉल 3 मिथाइल बेंजीनॉल, कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, नहीं सब समझ रहे हैं आप लोग। तो ये क्रिजोल हुआ। वैसे ही आप देखिए सर, ऐसे आप देखिएगा ये फिनॉल है यहाँ ऐसे, तो 1 2 आप ऐसे करके इसका कॉमन नेम कुछ और होता है, तो कॉमन नेम को आप ऐसे, तो इसी तरह से यहाँ देखिए ये जो है 2 जगह एच है, तो इसका क्या करें बेंजीन 1 2 डाइऑल है, इसको आप कैचॉल, और यहाँ आ जाएगा तो डिसॉर्सिनॉल, कॉमन नेम में यूज होता है। तो क्या है बेंजीन हो गया, बेंजीन दे दिए यहाँ। तो इस ढंग से ये इसका एक्यूरेट क्या नाम हुआ आईपीएससी नेम है। तो चलिए करने के लिए तो बहुत कुछ है। यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए ये मिथॉक्सी हो गया, तो ये क्या नाम होगा सर मिथॉक्सी बेंजीन हुआ। लेकिन बदकिस्मती से सर ये जो एनिसॉल जो यूज होगा, तो मतलब धड़ल्ले से यूज आप देखिएगा, एनिसॉल देखिए इसका मिथॉक्सी बेंजीन से ज़्यादा एनिसॉल यूज होते हुए आप देखिएगा। यहाँ देखिए ये इथॉक्सी बेंजीन जो यूज होगा, इसको फेनिटॉल, देखिए ये फेनिटॉल, देखिए ये भी खूब यूज होता है, ये भी यूज होता है खूब। और सबसे ज़्यादा तो आप देखिए सर यहाँ देखिए, ये देखिए बेंजीन, और ये देखिए स्पेशल सफिक्स चूँकि रिंग से बाहर है, तो आप क्या देंगे बेंजीन कार्बल डिहाइड। क्यों कार्बल डिहाइड के, है ना, ये हम बताने की जरूरत नहीं है। क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं, क्यों कार्बोनाइट्राइल करते हैं, क्यों कब कार्बोनाइट्राइल कब नाइट्राइल कब कार्बोक्सिलिक एसिड कब ओइक एसिड, आप बताने की जरूरत नहीं। लेकिन देखिए सर ये बेंजीन कार्बल डिहाइड यूज आप ना देख करके आप बेंजल डिहाइड खूब देखिएगा यूज होते हुए। तो बेंजल डिहाइड जो होगा, ये जो यूज देखिएगा, ये इससे कई टाइम्स में, ये नहीं अब लगेगा कि इसका नाम यही यूपीएससी ने ली,
तो ये सब बात का ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ क्या होगा, यदि इसको आप बेंजल्डिहाइड मान लिए हैं, बेंजीन कार्बल्डिहाइड नहीं मान का मतलब कि अब जब भी यूज होने लगे, किताब में छपाने लगे, कहीं नहीं भाई बेंजल्डिहाइड नहीं लिखाएगा, यही लिखाएगा, तो हम लोग भी कहेंगे जय हो जय हो, जयकारा लगा देंगे। यहाँ तो क्या है, जयकारा लगा रहा है लेकिन आप समझिए ये एक्यूरेट आईपीएससी नेम के आधार पर, लेकिन ये आईपीएससी के आधार पर तो है ही नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यही यूज होता है। अब यहाँ देखिए जब आप इसको बेंजल्डिहाइड मान लिए हैं तब इसको क्या बोलिएगा, और देखिए 2 हाइड्रोक्सी या ऑर्थो भी कर सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है सर। तो ऐसी बातें हैं, कुछ कुछ जो स्टार सब दिए हैं सर, इस बात का ध्यान में रखिएगा, है ना। ये सब देखिए, ये है, ये है, ये है, ये 3 को देखिए ना, खूब यूज देखिएगा। आप 12th में आप पढ़ते होंगे या पढ़ने वाले होंगे तो आप यूज। चलिए कुछ और डिस्कस करते हैं हम लोग, इसको कॉपी कीजिए। तो देखिए ये क्या है, देख रहे हैं, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है आपका इधर साइड में, देखिए कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। ये आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं, तो यहाँ से आप 1 2 कर देंगे तो ये फेनाइल यूज होगा, ये फेनाइल लिखेंगे आप, तो क्या होगा ये फेनाइल और 2 कार्बन है तो इथेन हो गया, और इथेन 1 ओन कीटोन है। तो फेनाइल ये हो गया, ये 2 कार्बन के लिए इथ हो गया, और आप 1 ओन लगा दिए। क्यों लगाए सो आपको पता है, लेकिन देखिए सर इससे ज़्यादा ये यूज होता है, सुनिए, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। देखिए एसीटोफिनोन, यानी ये एसीटोफिनोन ऐसे यूज होगा इसके बदले में कि जैसे लगेगा कि यही लैक्टोन। जी हाँ, लाइफ से मतलब यही आईपीएसी। ये देखिए ये 2, ये भी आपका क्या फेनाइल ही है, ये भी बेंजीन रिंग ही है, देखिए बेंजीन भी लिखिए, तो कॉमन इसका क्या हो जाएगा, आईपीएसी नेम क्या होगा, डाईफेनाइल। ये भी फेनाइल है, ये भी फेनाइल है, तो डाईफेनाइल। और एक ही कार्बन है तो ये मीथेन है ना, ONE 1 हटा दिए, लिखिए जो भी लिखिए, मीथेन नाम है, मीथेन 1 ओन, ठीक है। लेकिन देखिए सर इसका जो होगा बेंजोफिनॉन जो इसका नेम है, मत पूछिए। ये एसीटोफिनॉन तो खैर बेंजोफिनॉन ये खूब यूज होता हुआ आप देखेंगे। तो ये एक्यूरेट आईपीएससी नेम हुआ। ये देखिए आईपीएससी नेम पर हावी वाला नेम हो गया। हाँ जी, ये देखिए ये बेंजीन है, और ये देखिए इसका आईपीएससी नेम यदि एकदम आईपीएससी के नेम से चलिए तो बेंजीन, और ये हटा करके तो एमाइन, बेंजीनामाइन नहीं, बेंजीन और इसके लिए एमाइन, तब बेंजीन, ये हटा के बेंजीनामाइन। लेकिन नहीं साहेब, इसका नाम एनिलीन इतना यूज होगा कि आप देखिएगा इसको, तो आप कहीं आप यही देखिएगा, लगेगा कि बस वही बात है। वैसे ही यहाँ है सर, ये क्या है, बेंजीन और इसके बदले कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आपको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। लेकिन इसका नाम जो बेंजोइक एसिड होगा, बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड देखिए, ये बेंजोइक एसिड इस पर हावी मतलब ये आपको समझ रहे हैं बात ना, ये कॉमन नेम आपके इस आईपीएससी नेम को फेल कर देता है, यानी यही खूब यूज होगा। तब तो यहाँ देखिए सर, ये यदि इसको आप बेंजोइक एसिड बोलते हैं तो क्या लिखे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आप लिख देंगे, ठीक है। अब जरा देखिए ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया, इसको आप क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड बोलिएगा। क्यों बोलिएगा, कार्बोनाइल हाइलाइड बोलते हैं, स्पेशल सफिक्स जिबेनवर जो इसके कार्बन मेन चेन में नहीं आता है तो आप बताइए। तो बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बेंजोइल क्लोराइड आप देखेंगे सर, ये उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ यूज होता है आपके सिलेबस में, चूँकि ये नहीं है तो इसलिए ऐसा है। ये देखिए ये क्या है सर, बेंजीन और ये अरे यार
कार्बोक्सामाइड। देखिए ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोल्डिहाइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, ये सब जानते ही हैं कब यूज होता है। लेकिन ये देखिए लेकिन आप इसका नेम बेंजामाइड, बेंजामाइड जो देखिएगा वो देखिए ये इसका ये आप इससे ज़्यादा यूज होते देखिएगा। जैसे यहाँ देखिए ये क्या हो गया, बेंजीन, 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 कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल होना चाहिए आईपीसी, लेकिन इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो उस समय आप इसका क्या कहते हैं, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल यूज आप होते हुए इसको क्या है देखेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ जो आईपीसी नेम है उस पर कॉमन नेम हावी है। हावी है का मतलब जनरली यही कॉमन नेम आईपीसी की तरह यूज होते हुए आप बुक में देखेंगे। तो आप चलिए सर इसको ध्यान में रखिएगा और कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड्स का हम लोग कुछ देख लेते हैं नोमेनक्लेचर। ये तो पढ़ने लिखने में आपको ऑलवेज यूज होगा सर, इसलिए इसके इस कॉमन नेम को आप हमेशा ध्यान में रखें। जहाँ जहाँ हम रेट से टिक मारे उसका भी खास कर ध्यान में रखेंगे। तो चलिए कुछ और देखते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो चलिए देखिए ये क्या है, इतने को आप क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। ये नाइट्रो है तो क्या लिखेगा, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। आप ऐसा यूज देखेंगे बुक में, ठीक है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देखेंगे, ठीक। इसको आप क्या बोल सकते हैं, पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड भी आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए ये अपने आप में इसको फिनॉल बोलते हैं। ये क्या है, मेटा पोजीशन है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं 3 अमीनो फिनॉल, नहीं 3 अमीनो फिनॉल ये, लेकिन इसके रिस्पेक्ट ये मेटा पोजीशन में रहता है। मेटा अमीनो फिनॉल भी आप इसको कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं पता है, देखिए यहाँ देखिए ये फिनॉल है, ठीक है। तो यहाँ से आप तो 1 2 3 4, ये 4 पर क्या है, आयोडीन है, तो क्या लिखेगा 4 आयोडो 2 पर मिथाइल फिनॉल। तो ये बड़ी आसान है सर, ऐसा कुछ नहीं इसमें। देखिए यहाँ आप कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, तो आप यहाँ से करेंगे क्यों, अल्फ़ाबेटिकली प्रायोरिटी मिलता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखिएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। चलिए ठीक है। देखिए आप इसको ऐसे भी बेंजीन करके लिख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि इतने को हम एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। तो एनिलीन बोलते हैं, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको 1 2 3 4 इसको अपने आप में प्रायोरिटी मान लिए, ठीक है। यहाँ NH2 फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करे, ये सब साइड चेन की तरह काम करे, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह काम करे, ये सब पता है आपको। तो क्या करेंगे, यहाँ 4 पर इथाइल, 2 पर मिथाइल, और देखिए ये एनिलीन 1 अमीनो 4 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन नहीं यूज करते हैं। और ये आप ऐसे देखिएगा एनिलीन यूज होते हुए देखिएगा, ठीक है, एनिलीन। क्यों, चूंकि इतने को बोलते हैं। चलिए यहाँ देखिए ये अपने आप में एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी 1 पर फिनाइल है और 2 और 3 पर डाई ब्रोमो 1 फेनाइल और कितना 6 कार्बन है, तो ये हो गया हेक्सेन। तो यदि बेंजीन रिंग एलिफेटिक चेन से, सिंगल एलिफेटिक चेन से जुड़ा हो जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो या इस रिंग, तो उस समय ये क्या की तरह साइड चेन की तरह यूज होता है। यहाँ देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह हम लोग यूज कर लिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और ये सब्स्टिट्यूएंट सब है। तो 1 2 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल क्या कर दिए, इसको कॉपी कर लीजिए।
तो चलिए आप लिख ले होंगे, तो निश्चित रूप से ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये जो नोमेनक्लेचर हमने करीब 18-19 लेक्चर में कोई बड़ा भी था, कोई छोटा भी था, और रूल को 20 रूल, करीब 18 रूल हमने इसको पूरे रूल को छोटे छोटे रूल में आपके इजी बनाने के लिए हमने इसको कन्वर्ट करके वीडियो बनाए हैं। तो निश्चित रूप से आप जितने भी नोमेनक्लेचर के वीडियोज़ है उसको आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके आप देखिएगा और पूरे मन से पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए। और चलिए मिलते हैं कुछ नए टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।